आज के टॉपिक में हम करेंगे कि जो रीड तो होना था हो चुका है। फर्स्ट ग्रेड की क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन सी बुकें पढ़नी है हमें। रीड का पेपर आपका कैसा हुआ मुझे भी बताना। मैं भी दे कर आई हूँ। मैंने तो आंसर की नहीं मिला ही है, लेकिन पेपर अच्छा गया है। और पेपर ऐसा ही होना चाहिए जहाँ आप सबसे जो सब पढ़ रहे हैं और आप में कुछ डिफरेंट ना हो। तो ऐसे कथन कारण से ही सिलेक्शन होता है, नहीं तो कट ऑफ भी हाई जाती है और होता नहीं है। तो मेरे लेवल से पेपर मुझे अच्छा लगा और आया भी अच्छा था। आपके लिए कैसा हुआ? हाँ, ये अच्छा नहीं था कि आरबीएससी आर में जो अधीन सेवा बोर्ड है, इन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ अच्छे से नहीं बनाया पेपर। सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट होते ना, वो नहीं बनाया। भारतीय जो ज्योग्राफी थी नहीं तो उसके एमसीक्यू डाल दे। फर्स्ट ग्रेड की शिक्षण उद्देश्य से पर्सन डाल दिए, कुछ ऐसा कर दिया इन्होंने। बाकी पेपर सही था, लेवल का था, अच्छा भी था, मेरा भी अच्छा गया है। मैंने अभी मिलाया नहीं, मैंने सोचा कि आंसर की आएगी ना तब मिलाऊंगी। और आपके कितने बन रहे हैं मुझे कमेंट में बताएं। अब हम चलेंगे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी पे। मैं आपको पता है कि मैंने नेक्स्ट ईयर में भी आपको फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस दिया था और प्राचीन इतिहास लगभग मैंने पूरा करवाया था। किस बुक से अभी मैं बताऊंगी। मेरे सारे नोट्स और सारी जो वीडियो है ना पढ़ी है, वो अगर आपकी इच्छा हो तो देखना, लेकिन इतना आप लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा अगर आप रणनीति से पढ़ोगे तो। देखो, ये स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल व्याख्याता के जो भी है ना, ये मैंने लाई थी और ये 2025 के संस्करण के अकॉर्डिंग है। आपको इसको पढ़ना है। बिल्कुल कम पेज की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप देख सकते हो। ये इतनी सी है, बिल्कुल छोटी सी है ना। आराम से कर लोगे। और सिलेबस भी देख लो आप, ये सिलेबस है इसका, तो कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है, 6-7 टॉपिक है, आराम से कर लोगे। क्योंकि आपको पता है हमने रीट में भी पढ़ा है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमने रीट में भी ये सब पढ़े हैं ना, लगभग कुछ पढ़े हैं। तो आज थोड़ा सा हमें क्या होगा, इसमें से हेल्प हो जाएगी। एजुकेशन मैनेजमेंट का ये हो जाएगा हमारा, और मैं शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। फिर है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शिक्षा शास्त्र, ये भी अपनी बुक की लाई है मैंने, अभी नवीनतम लाया, 2025 का संस्करण लाया है। और साइकोलॉजी के इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको नोट्स भी बनाए हैं, जो सेकंड ग्रेड के हैं और वो फर्स्ट ग्रेड में भी हैं लगभग। आपको पता है बुद्धि टॉपिक कहीं भी पढ़ोगे कोई चेंज होने वाला नहीं है। और ये जो हुआ था ना रीट में, तो कुछ सिलेबस पता ही नहीं चला कि किस तरह से एमसीक्यू दिए हैं। कम से कम 8-10% जो भी आने थे, लेकिन लेवल के कोई पता ही नहीं है कहाँ से कहाँ के उल्ट सुलट के हमारा दिमाग भी ख़राब कर दिया था। फिर भी 2-4 सवाल तो ऐसे आ रहे थे हमें साइकोलॉजी के, लेकिन सब यानी कि समझ पर आधारित पेपर था लगभग। तो ये अपनी बुक किसकी है? धीर सिंह दाबाई की है। ये अभी नया संस्करण है। ये है प्राचीन इतिहास, सौरभ चौबे, नवीन संस्करण था इसका। मैंने सारे नोट्स आपको दे दिए हैं, यहाँ से सारे के सारे नोट्स थे ना वो दे दिए हैं। प्राचीन इतिहास में फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग पूरी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, जो मगध का उत्कर्ष काल वगैरह इससे भी, और पप्पू सिंह प्रजापति है ना, इन दोनों बुक से मैंने नोट्स बना के वहाँ शेयर किए हुए हैं। तो अब तो प्राचीन इतिहास तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ, और मेरा भी रिविजन ही होगा क्योंकि मैंने सारे नोट्स बना दिए हैं। मैंने ये भी लाई थी, मध्यकालीन इतिहास की बुक है, आप इसको पढ़ सकते हो। और ये भी सौरभ कुमार चौबे की बुक है, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो मध्यकालीन इतिहास के अभी मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आपको भी बताऊंगी। और कौन से टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगी। सिर्फ इतिहास का ही बता रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी भाई सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के मैंने 100 नोट्स है वो शेयर किए थे आपके साथ। और मैंने ये एक और बुक लाई थी, आर्य कंपटीशन टाइम। आप इन दोनों बुक है ना, मैंने अभी बताया ना आपको, ये जो प्राचीन इतिहास है ये बुक जो सौरभ कुमार चौबे की, और एक ये मध्यकालीन इतिहास जो सौरभ कुमार चौबे की, इन दोनों के नोट्स वहाँ देखे मैंने, वहाँ भी। और अगर आप यह भी दिए हुए हैं। और आर्य कंपटीशन की बुक है ना, ये 1 लाइनर है, ये पूरा सिलेबस है। तो सौरभ चौबे की बुक और ये जो लाई थी ना मैंने पप्पू सिंह प्रजापति की, असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो वो उसको डिटेल से पढ़ना। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं आपको सजेशन करूँगी कि आप आर्य कंपटीशन की जो बुक है ना, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट है, और इसको पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि 2-3 महीनों में आप इसे 2-3 बार रिवीजन कर लोगे। मेन पॉइंट यही है कि आप जितना पढ़ते हो ना उसे रिवीजन कर लेना, 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि मैंने इसे पढ़ रखी है, 2-3 बार पढ़ रखी है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। क्योंकि बार बार इसी का ही रिवीजन करेंगे तो ये अच्छा होगा, क्योंकि पढ़ा हुआ है ना वो वापस से याद हो जाएगा। राजस्थान जीके के लिए मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही लाई थी बुक्स, ये जो थी ना राजस्थान सामान्य अध्ययन 3rd पर्सन पढ़ता, तो उसके अकॉर्डिंग लाई थी। और यहाँ से कोई बाहर नहीं जाने वाला पर्सन, जो इसके अंदर इतिहास है, कला संस्कृति है, भूगोल भी है, राजनीति भी है। और जहाँ से मेरे ख्याल से पर्सन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा था, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पढ़ा,
असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पढ़ा था, और जो भी राजस्थान जीके का जितना भी एग्जाम होता ना वहाँ मैंने इसको पढ़ा था। तो मैं नहीं चाहती कि मैं कोई दूसरा सोर्स लूँ और मैं वापस से उसको पढूं। जो पढ़ा है ना उसको याद रखने के लिए आपको एक ही बुक को रिविजन करना पड़ेगा। टॉपिक तो कोई चेंज होने वाला नहीं है ना, एकीकरण वही है तो वही रहेगा। इतिहास में कोई चेंज होने वाला नहीं है, और साहित्य जो है कला संस्कृति में जो हमारा है ना साहित्य, वो भी चेंज होने वाला नहीं है। तो उसमें से जो जहाँ से पढ़ते हो ना वहीं से आएगा प्रश्न। तो जहाँ तक भूगोल में है तो नदियाँ वहीं की वहीं चलेगी, झीलें जहाँ है वहीं रहेगी। पॉलिटी में अनुच्छेद तो वही होंगे, चेंज सिर्फ होते हैं तो इसके नाम होते हैं। राज्यपाल अगर नया आ गया, किसी आयोग का नया अध्यक्ष बन गया तो होगा, बाकी सभी वो के वही अनुच्छेद है। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको एक पॉइंट याद रखना, जिंदगी में जहाँ भी आपको सक्सेस होना है ना, अगर कंपटीशन में, तो एक चीज़ को बार बार रिपीट करना, एक ही पढ़ना, अनेक चीज़ें मत लाना, ज़्यादा कचरा मत इकट्ठा करना, आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। तो मैं राजस्थान जीके के लिए मैं तो यही पढ़ूंगी। आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर की मेरे पास है तो मैं नहीं ला रही हूँ, क्योंकि मैं तो शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, इसलिए इसको देख के बना लूँगी, थोड़ा सा यूट्यूब से देख लूँगी, थोड़ा सा मेरे पास एक और बुक पड़ी है जिसकी वो सिकवाल वगैरह जितनी भी हैं सबको मिला के, और RBSC NCERT की बुक भी है मेरे पास। RBSC NCERT वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको तो शामिल आपको करना ही पड़ेगा, और मैंने उनको शामिल करके ही नोट्स बनाए जितने भी बनाए। और मेरे पास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसकी भी हिस्ट्री वगैरह पड़ी है, तो मैं सब मिला के ही नोट्स बना के आपको वो जो प्राचीन इतिहास के दिए थे ये बता रही हूँ। करंट में आपको देखा था कल रीट में क्या करंट आया, कुछ नहीं आया, फालतू में इतना टाइम खराब कर दिया। तो मैंने तो देखा भी नहीं था, मैंने ना इतिहास देखी थी, क्योंकि इतिहास के भी पर्सन रिपीटेड ही थे, कोई दूसरे नए नहीं थे। तो आपको कुछ लेवल से पढ़ना पड़ेगा कि आपको लेवल क्या बनाएगा। तो राजस्थान में आपको शिक्षा शास्त्र, जो स्कूल मैनेजमेंट है, थोड़ा सा अगर करंट पढ़ लोगे, और साइंस जो फर्स्ट ग्रेड में जीके में आती है ना, साइंस और हिंदी और इंग्लिश, इनके थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आपका फर्स्ट ग्रेड में हो जाएगा, और 100% होगा। ज़्यादा टाइम देने का नहीं है। सिलेबस से 5 पॉइंट है साइंस के, इतिहास जो विज्ञान है ना उसके सिर्फ 5 पॉइंट ही है, और मैंने उसको शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी और आपको भी शेयर करूंगी। 5 पॉइंट ही हिंदी के हैं, 5 पॉइंट ही उसके है किसके, हिंदी, साइंस और इंग्लिश के हैं। थोड़ा सा है तो आपको रीजनिंग और मैथ्स पे थोड़ा सा जोर पड़ेगा, लेकिन अगर आपको सबके हट के लीज करना है, आगे बढ़ना है, तो उसको सबको पढ़ना पड़ेगा, और होगा ज़रूर। जल्दी से, इतना जल्दी से आप तैयारी कर लोगे तो कल मैं आपको बताऊंगी सेकंड ग्रेड के लिए आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में मैंने सोशियोलॉजी, पब्लिक एड वगैरह सब पढ़ाया हुआ है ना। तो कल मैं आपको उसकी बुक सजेशन करूंगी कि कौन सी पढ़नी है, और एक ही बुक को बार बार पढ़ना, मेरा तो सबसे बड़ा यही पर्पज़ है। और आप प्लीज़ यही करना, सेलेक्ट हो जाओगे। और मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं कि आपका रीट में हो जाए। जिसका नहीं हुआ है तो वापस से तैयारी करें, कुछ नहीं हुआ, टाइम कुछ नहीं गया है, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत और हौसले की जरूरत है। दुनिया तो यही कहेगी कि 4th ग्रेड में नहीं हुआ और उसमें कैसे हो गया, रीट में नहीं हुआ तो फर्स्ट ग्रेड में कैसे होगा। लेकिन करना आपको खुद को है, कोई बाहर से आके आपको कहने वाला नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, आपकी रणनीति क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है। आपको कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं करना है। आपको क्या करना है पता है, आपको ये नहीं देखना कि मैं 10 घंटे से टेबल पे या खुद चेयर पे बैठा हूँ, वो नहीं देखना। आपको ये देखना है कि मैंने एक दिन में टॉपिक कितने किए, या मैंने कितने सिलेबस में कितने टॉपिक किए। जैसे कि ये जो स्कूल मैनेजमेंट का सिलेबस है ना, तो आपने इसको कितना तो पढ़ा, एक बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा, 2 बार और पढ़ना पड़ेगा, तीसरी बार समझना पड़ेगा, चौथी बार आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। तो आप नोट्स बनाओगे तो आपको देखना है कि एक दिन में मैंने 2 सेट टॉपिक किए या 3 किए, आपको करना ही पड़ेगा। एक दिन में 2 टॉपिक तो करना ही पड़ेंगे, तभी जाके पूरा कोर्स होगा। और कोर्स के 1 महीने पहले ही आपको सारा रिवीजन करना है। तो मेरा तो यही सिचुएशन था। और ज़्यादातर आपने देखे आधुनिक भारत यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन से ज़्यादातर प्रश्न आ रहे हैं, तो उसको आपको पूरा डिटेल से देखना है। प्राचीन इतिहास पे इतना जोर नहीं देना है। कल भी रीट में भी इतना इतिहास से कोई प्रश्न ज़्यादा लेवल का नहीं आया है। तो कला संस्कृति का वही प्रश्न आए जो बार बार रिपीट होते हैं, आपको वहाँ भी जोर नहीं देना है। आप सिर्फ इतिहास जैसे कि मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री, और विश्व इतिहास के लिए क्या पढ़ना है। और एक टॉपिक तो हमारा जो सिलेबस था, जो सब्जेक्ट था, वो तो रह ही चुका है। कौन सा पता है, विश्व इतिहास। उसको कैसे हम स्किप कर सकते हैं, 100% इसको पढ़ना पड़ेगा। देखो ये मैंने सब छांटे हुए थे, जो नेक्स्ट में फर्स्ट ग्रेड में थे ना, वो मैंने पढ़े भी थे, थोड़ा सा डिटेल से नहीं पढ़े थे, फिर भी पढ़े थे। और आपको पता है अमेरिका की क्रांति है, ये जो है ना फ्रांस की क्रांति है ना, ये सब किस में, सेकंड ग्रेड में भी आपके काम आएगा, और फर्स्ट ग्रेड में तो है ही। RS परी का दे रहे हो तो वहाँ भी काम आएगा। तो ये जब विश्व इतिहास है ना, ये आपके हर जगह काम आएगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। और मैं जितना पढ़ाऊंगी ना वो सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग मिला के बता दूंगी कि ये सेकंड ग्रेड में भी आएगा, और ये फर्स्ट ग्रेड में भी आएगा, और ये RS परी में भी आएगा। और CET में तो सारे है ही, CET भी आ रही हैं अभी,
आपको पता हो। तो आपको इतना डीपली नहीं जाना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। इतिहास की आपके पास कोई भी बुक है, चाहे आर्य कंपटीशन है तो वो भी आप पढ़ सकते हो, वहाँ से भी निकल जाओगे। ज़्यादा डीप लोड लोगे तो नहीं निकल पाओगे। आपको ये नहीं देखना है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको ये देखना है कि मैंने कितना पढ़ा है। और वो नहीं देखना कि मैं 3 दिन से टेबल पर चेयर पर बैठा हूँ, वो नहीं देखना। आपको ये देखना है कि मैंने 3 दिन में कितने टॉपिक क्लियर किए, कि ये मेरा सब्जेक्ट कौन सा है जो क्लियर हो गया, चाहे मैनेजमेंट हो गया, चाहे साइकोलॉजी हो गया, चाहे हिस्ट्री हो गया, चाहे विश्व इतिहास हो गया। अगर आपको पढ़ना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। और ज़्यादा लोड लोगे, ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे और कुछ नहीं होने वाला है। तो 2026 में नौकरी जॉब लेनी है, ये कसम खा लो। जो होना था सो हुआ। CET आ रही है, ग्राम सेवक हैं, पटवारी हैं, वो भी है। तो वो सब इनके साथ हो जाएगा, सेकंड ग्रेड के साथ सारे भी हो जाएंगे। तो सेकंड ग्रेड का कल मैं बताऊंगी, और कहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से पॉइंट आपको पढ़ाने हैं, वो भी पढ़ा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।